मुल्क भर में कोई इम्तिहान नहीं होगा, कौमी राब्ता कमेटी का बड़ा फैसला। पूरे मुल्क में शेड्यूल और गैर शेड्यूल इम्तिहानात को फौरी मुलतवी करने की हिदायत। वजारत तालीम ने तमाम सूबाई हुकूमतों को आगाह कर दिया, ये इम्तिहानात के लिए मौजू वक्त नहीं। सेक्रेटरी तालीम का सूबों, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर हुकूमत को खत। कुछ तालीमी इदारों मदारिस ने जून जुलाई में इम्तिहानात लेने की दरख्वास्त की थी, यकीनी बनाए कहीं इम्तिहानात न हो, सूबों को हिदायत। हुकूमत उन शोबों को तरजीह दे रही है जिससे रोजगार में इजाफा हो। वजीर आजम का कौमी इक्तसादी काउंसिल के इजलास से खिताब, कहा ज़राअत के शोबे और सेहत आम्मा को अपग्रेड किया जाएगा। तरक्याती मनसूबों को हतमी शक्ल देने के लिए विफाक और सूबों में कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने पर जोर। इजलास में मुआशी निज़ाम की बहाली के लिए हुकूमती इक़दाम की तारीफ। इक्तसादी राबता काउंसिल ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की मंजूरी दे दी। विफाक सिंध को इस्लामाबाद की कॉलोनी न समझे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, वजीर आजम 40 से 50 काबीना अरकान पर इजलास कर सकते हैं तो कौमी इक्तसादी कौंसिल का इजलास क्यों नहीं बुला सकते। कौंसिल की साल में 2 मीटिंग होनी चाहिए थी। शहबाज गिल कहते हैं, मुराद अली शाह सिंध कार्ड न खेलें। वजीर आजम की पेट्रोल बहरान के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त फैसलों की मंजूरी। जखीरा अंदोजी व मुलव्विस कंपनीज के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इम्कान। वजीर आजम ने पेट्रोल की किल्लत पर हंगामी इजलास में विफाकी वजीर उमर अयूब और मुआविन खुसूसी नदीम बाबर को तलब किया। बहरान पर काबू पाने के लिए हंगामी इक़दाम पर इस्तफसार। मसनूई बहरान पर तहकीकाती कमेटी कायम। हैस्कोल, शेल और गो ऑयल कंपनी के CEOs कल तलब। वजीर आजम की हिदायत पर FIA और कमेटी का केमाड़ी का अचानक दौरा। मुख्तलिफ कंपनीज की जखीरा अंदोजी का इंकशाफ। कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने, इल्जामात की तकरार, इस्तीफे पर इसरार। मुराद सईद ने आईना दिखा दिया, कहते हैं आपने इदारे तबाह किए। PP दौर में पाकिस्तान स्टील खसारे में गई। नून लीग ने PIA ठीक करने के लिए बाहर से 50 लाख तनख्वाह पर बंदा बुलवाया, उसी की सरबराही में जहाज चोरी हो गया। पाकिस्तान स्टील के मामले पर PP रुकन आगा रफी का असद उमर के इस्तीफे का मुतालबा। नफीसा शाह कहती हैं, रात के अंधेरे में ऑर्डिनेंस आते हैं, पेट्रोल सस्ता करके गायब कर दिया। वजीर आजम की गलतियों की एक सीरीज है। खुरम दस्तगीर कहते हैं, इमरान खान की हुकूमत शदीद इदाराजाती इन्हितात का शिकार है। एहतसाब अदालत में 3 साबिक वज़ीर आज़म और साबिक सदर की कल तलबी। तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गीलानी और आसिफ जरदारी तलब। LNG केस में शाहिद खाकान अब्बासी को तलबी का समन। पाकिस्तान को कर्जों की अदायगी में बड़ा रिलीफ। पेरिस क्लब ने 31 दिसंबर तक वसूली का अमल मौखिर कर दिया। G20 ममालिक भी कर्जे मौखिर करने की तौसीक कर चुके हैं। पाकिस्तान और IMF में बजट मुज़ाकरात कामयाब। विफाकी हुकूमत के बजट और अखराजात मुंजमद करने पर इत्तफाक। दिफाई बजट 1300 से 1400 अरब के दरमियान रखने का इम्कान। लाड़काना में डॉक्टर्स की हड़ताल। चांडका अस्पताल में 2 मरीज दम तोड़ गए। एक मरीज के लवाहिकीन का डॉक्टर्स पर तशद्दुद। मौलजीन का इमरजेंसी के बाहर एहतजाज। शोबा हादसात में काम से इनकार। पाकिस्तान में कोरोना के फैलाव में तशवीशनाक इजाफा। एक ही दिन में सबसे ज्यादा 5385 नए मरीज रिपोर्ट। मजीद 83 अफराद जान से गए। 36,308 अफराद सेहतियाब। मुल्क भर में 200 से ज्यादा अफराद को प्लाज्मा लगा दिया गया। डॉक्टर ताहिर शमसी की सेहतियाब मरीजों से ज्यादा प्लाज्मा अतिया करने की अपील। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के VC की कोरोना का फैलाव रोकने के लिए 15 दिन के कर्फ्यू की तजवीज़। वजीर आजम से वजीर दाखिला की मुलाकात। 175 मुल्कों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीजा मुतारिफ। दहशत गर्दों के माली वसाइल की रोकथाम पर जामे पॉलिसी तैयार। PIA के तमाम पायलट्स की छानबीन होगी। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान कहते हैं, जाली डिग्रियों और लाइसेंस वाले पायलट्स को देखा तो चीखो पुकार होगी। कराची तैयारा हादसे की इब्तिदाई रिपोर्ट 22 जून को आएगी।
सेनेटर रजा रब्बानी ने तैयारा हादसे के लिए कायम इंक्वायरी कमीशन पर सवाल उठा दिए। कहते हैं सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पायलट को हादसे का जिम्मेदार करार दे दिया। एविएशन को बाईपास करके फैसला पहले ही सुना दिया। हादसे का शिकार तैयारे का इंजन और तमाम बाकियात उतार ली गई। कोरोना के सबब एविएशन इंडस्ट्री को नुकसान, पीआईए में तनख्वाहें आर्जी तौर पर कम करने का फैसला। 1 से 2 लाख तक 10, 2 से 5 लाख तक 15% कमी, 5 लाख से ज्यादा तनख्वाह पर 25% कमी होगी। सीईओ एयर मार्शल अरशद मलिक ने मुलाजमीन को खत लिख दिया। हुकूमत नाअहली का एतराफ करे और इस्तीफा दे, मौलाना फजल रहमान का मुतालबा। कहते हैं जो पार्टी धांधली से आई ऐवान से बाहर होनी चाहिए। मुल्क मौशी तौर पर दिवालिया हो चुका, बजट में भी दिक्कत है। दिल जिगर गुर्दों के मरीज को कहा जाता है कोरोना से मर गया, लवाहिकीन को मैयत भी नहीं दी जाती। चीनी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। शुगर मिल्स एसोसिएशन की दरख्वास्त पर समाअत कल होगी। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अतहर मिनुल्लाह केस सुनेंगे। दरख्वास्त में कहा गया कि इंक्वायरी कमीशन ने रिपोर्ट की तैयारी में आईनी इख्तियारात से तजावुज़ किया। रिपोर्ट कलअदम करार देने और हुकूमत को कार्रवाई से रोकने की इस्तदा। जहांगीर तरीन समेत 16 मिल मालिकान ने इंक्वायरी रिपोर्ट को चैलेंज किया। WHO की तजावीज़ पर अमल ज़रूरी नहीं, मावन ख़ुसूसी सेहत ज़फ़र मिर्ज़ा कहते हैं ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को देखना हुकूमत का काम है। हालात ख़राब हुए तो लॉकडाउन का फैसला किया जा सकता है। कोरोना के पेश नज़र वज़ीर आज़म ऑफिस का अमला महदूद। जॉइंट सेक्रेटरी एडमिन के अलावा तमाम जॉइंट सेक्रेटरीज को घर से काम की हिदायत। पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट के मजीद 22 मुलाजमीन में कोरोना की तस्दीक, तादाद 80 से बढ़ गई। लियारी में इमारत गिरने से जाम बहक अफराद की तादाद 22 हो गई। मजीद 46 इमारतें खतरनाक करार। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कहना है 15 इमारतें किसी भी वक्त गिर सकती हैं। पाकिस्तान आमद पर हर मुसाफिर का टेस्ट किया जाता है। शहबाज शरीफ के इल्जाम पर फयाजुल हसन चौहान का जवाब। कहते हैं टिकट्स की ब्लैक में फरोख्त का प्रोपेगेंडा दम तोड़ चुका है। लीगी सदर की बयानबाजी ड्राइंग रूम सियासत का नमूना बन चुकी। सरकारी अफसरों को 2 माह में घरों से कब्जा खत्म करने की डेडलाइन। चीफ जस्टिस कहते हैं अफसरों ने सरकारी घर किराए पर उठा रखे हैं। वजारत हाउसिंग हुकाम ने कब्जा ना छुड़ाए तो नौकरियों से जाएंगे। रावलपिंडी से कराची जाने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस बड़े हादसे से बाल बाल बच गई। फैसलाबाद के करीब बोगियां पटरी से उतर गईं, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पंजाब के कई इलाकों में बादल बरस पड़े। लाहौर और गिरदनवाह में बारिश ने गर्मी को क्लीन बोल्ड कर दिया। कराची में मौसम की करवट, तेज हवाओं के साथ मतला अबर आलूद। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,072 रुपये 74 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपये का हो गया। UAE में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 20 फिल्स हो गई। अस्सलाम वालेकुम। ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।